हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आप सभी को रविकास रिसर्च एकेडमी के इस मंच से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे आशा करते हैं। और बहुत ही एनर्जी के साथ वॉइस प्रॉब्लम मैंने इस वीडियो से एकदम पूरी तरह खत्म कर दिया हूं। वॉइस का जो परेशानी आ रहा था बहुत सारे बच्चों का कि सर वॉइस मेंटेन करिए, आज से वॉइस मेंटेन हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग को ये लग रहा होगा कि वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है। ये सब आप लोग के समर्थन का प्रभाव है। ये फायदा आप लोग को ही मिलेगा। अगर जितना ज़्यादा समर्थन होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, मेरा कोशिश ये है कि कुछ ही दिनों में डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, आप आशा रखें। ठीक है, तो आज का पहले एक लक्ष्य टारगेट कर लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोग करने वाले हैं क्लास में। पहली चीज तो बता देते हैं भाई, वही चीज कि 12th फिजिक्स क्रैश कोर्स 2026 और लेक्चर 2, लेक्चर 1 में हो चुका था आवेश क्या है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होगा। उसके बाद देखे होंगे रगड़े थे तो आवेश उत्पन्न हुआ था, इस पिंड से उस पिंड पे कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इस दौरान आवेशीकरण हो जाता है वस्तुओं पर। उसके बाद आवेश का राशि क्या है, आवेश कौन सा मात्रक है, ये सारी बातें हो चुकी थी। विमोमसन, प्राकृतिक प्रकार उड़कार सब बता दिए थे। 2 प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज में 3 टॉपिक ध्यान रखिए आप बच्चों। आवेश का संरक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे आज। हाँ जी, संरक्षण सिद्धांत, ये 2 नंबर अब बना के रखना, बोर्ड में तो आता ही आता है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत पक्का लिखने के लिए आएगा। नंबर 2, आवेश का क्वांटमीकरण। मत कहो कि कितने राज इसमें छुपे हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। वाह, क्वांटमीकरण नाम से ही चमक रहा है। क्वांटमीकरण, हिंदी में इसे परिमाणीकरण भी बोलते हैं। और एक चच्चा जी आएंगे यहाँ पे, कूलॉम चच्चा, कूलॉम का नियम। ठीक है, आज का टारगेट यही है, जितना मिनट जितना सेकंड जितना घंटा में हो आज इसको पूरा करेंगे। ये सेकंड लेक्चर है क्रैश कोर्स का 12th फिजिक्स का, 2026 में एग्जाम देने वाले। तैयार हो जाएं क्योंकि ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तीनों बार बार अनेक बार रिपीट करता है भाई बोर्ड में। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहला शुरुआत कर देते हैं आवेश का संरक्षण। क्या बात है, आप लोग भी एक नए एनर्जी के साथ रेडी रहे पढ़ने के लिए। आप जितना एनर्जेटिक रहोगे उतना ही मैं एनर्जेटिक रहूंगा। यस, चले जी शुरू किया जाए। पहला टॉपिक इज आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, पहले तो इस वर्ड से समझ लीजिए संरक्षण क्या होता है। संरक्षण का मतलब हो गया कि जो चीज जितना है उतने पे बना रहेगा। संरक्षण का मतलब यही होता है, जो चीज है जितना मात्रा में है उतना मात्रा में उसको बना के रखिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, संरक्षण बोलेंगे। ठीक है सर, इसके अलावा तो किसका संरक्षण करना भाई, आवेश। जितना आवेश है उस आवेश को आप बनाए रखें, ना आवेश को आप नष्ट कर सकते हैं ना आवेश को आप उत्पन्न कर सकते हैं। सर इसके पहले ही आपने बोला था कि आवेश का उत्पत्ति होता है, समझाता हूं वो वाला उत्पत्ति क्या था, संरक्षण क्या होगा। ठीक है, आ जाइए। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात एक निकाय बनाइए। निकाय, उसको बोलेंगे विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब होता है एक ऐसा निकाय जिसको बाहरी वातावरण से कोई मतलब ना हो, अपने आप में एक वातावरण बना ले। मतलब मैं इस रूम में शूटिंग चालू कर रखा हूं तो मुझे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। सारा चीज कैमरा, मोबाइल, बोर्ड, मार्कर, जितनी भी चीजों का आवश्यक है पढ़ाने के लिए आवश्यकता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रखा हूँ। अच्छा, जो कंप्लीट है तो क्या मेरे को ये मार्कर लाने बाहर जाना पड़ता है? नहीं। तो अब मेरा जो कमरा हुआ अभी वो मेरा विलगित निकाय हो गया। ठीक है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं तो आपको पढ़ने के लिए मोबाइल का आवश्यकता है, कॉपी कलम आप एक ही रूम में रख लीजिए, आप बैठ जाइए, बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना हो, आप भी आप अपने विलगित निकाय में। तो ये निकाय होता है, एक सिस्टम होता है। तो एक विलगित निकाय बनाए पहले। ठीक है, एक डब्बा लें, बॉक्स लें। ठीक है, उसमें कुछ आवेश को डाल दें। जैसे हमने डाला 2 कूलम प्लस 2 कूलम, काहे कि आवेश 2 प्रकार के होता है, एक प्लस एक माइनस। तो प्लस का 2 कूलम, माइनस का 3 कूलम, ऐसे कर करके प्लस का 1 कूलम आवेश ऐसे करके और हमने एक बॉक्स में रख के और ये तीनों को
इस बॉक्स में रखे ये तीनों आवेश, एक हो गया प्लस का 2 कूलम, एक हो गया माइनस का 3 कूलम, सब अलग अलग है, और एक हो गया 1 कूलम। मान के चलो ये अलग गोली है, ये अलग गोली है, ये अलग गोली है, तीनों को इसमें रख के, और आपका काम क्या रहा कि ये तीनों को आपस में टकराओ, टक्कर होना चाहिए ये तीनों गोली को। तो टकराने के लिए ऐसे ऐसे बजाना है। चलो भाई डमरू के जैसा बजाए, जब बजाएंगे तो ये तीनों आपस में टक्कर होगा, टकराएगा, हाँ टकराएगा। टकराने के बाद घर्षण होगा, हाँ होगा। घर्षण के बाद क्या होगा कि कुछ आवेश इसमें से निकल के यहाँ जाएगा, कुछ हो सकता है इससे इसमें चल जाए, इससे इसमें चल जाए, मतलब घर्षण से आवेश का उत्पत्ति होता है। उत्पत्ति ना बोल के आप कहिए स्थानांतरण होता है। जब ऐसे से घर्षण करेंगे तो आवेश इधर से उधर होता है, ये तो मालूम होगा, हाँ सर मालूम है। तो इतना तो मालूम है कि जब इस बॉक्स को मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो ये तीनों आपस में टकरा के और इसका आवेशों का स्थानांतरण होगा एक दूसरे पे, हाँ होगा। लेकिन अभी आवेश कितना है, तो सिंपल में इस तीनों आवेश को, यह एक अदिश राशि है तो अदिश के जैसा जोड़ लीजिए। तो 2 प्लस प्लस -3 प्लस प्लस 1, मतलब आवेशों का जो योग होता है, जैसे हम लोग अलजबरा में जोड़ते हैं 3 + 5 - 2, ऐसे ही ये इसका जोड़ घटाव होता है। तो 2 का चिन्ह क्या है, प्लस, ठीक है। फिर हम योग कर रहे हैं तो प्लस दिए, लेकिन 3 के साथ क्या है भाई, माइनस। 1 के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस दे दिए। सिंपल में जोड़िए तो 2 - 3 + 1, 2 1 3, 3 में से 3 गया 0। तो इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर कुल आवेश मतलब ये तीनों को मिलाकर कितना आया, 0 आया। जब इसको आप बजाए भी होंगे ना, जब इसको ऐसे ऐसे आपस में टकराएंगे, टकराया भी होगा ये सब, ये तीनों, तो टकराने के बाद कुछ आवेश इस पे चल गया होगा, इसका वाला कुछ इस पे, चाहे इसका वाला कुछ इस पे, स्थानांतरित तो जरूर हुआ होगा। स्थानांतरित होने के बावजूद जब आप जोड़ेंगे टक्कर के बाद, आप ऐसे करके वही वाला बॉक्स बनाओ, यही 3 गोली लाओ, तो ये 3 गोली आ गया यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मान लिया कि 2 कूलम आवेश था, यहाँ पे ये हो गया -4, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये प्लस का 5, तो यहाँ पे कितना आवेश इस पिंड पे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश का संरक्षण क्या होता है, एक विलगित निकाय होगा, उस निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है। कुल आवेश क्या रहेगा, संरक्षित, मतलब ना तो आवेश का उत्पत्ति होगा और ना ही आवेश को आप नष्ट कर सकते हैं। एक विलगित निकाय में, विलगित निकाय है, हाँ है, बाहरी दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं है, नहीं है, वही बात इसमें होगा। इसको बजाने के पहले कुल आवेश कितना था, 0, टकराने के पहले। जब इसको हमने बजाया तो टक्कर उकर हुआ होगा, घर्षण उर्षण से आवेश इधर उधर गया होगा, हाँ गया होगा। तो जो 2 था वो कितना हो गया, 4, जो 3 था वो हो गया प्लस का 5, और बाकी का ये जो बचा इसमें कितना होगा ये निकालना है। तो सिंपल में अपन जानता है इसका कुल आवेश कितना था, 0, तो इसका भी कुल आवेश कितना होना चाहिए, 0। क्यों, एक विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित। तो कुल आवेश 0, तो यहाँ भी कुल आवेश 0। अब इसको जरा जोड़िए, -4 + 5, इसका पता नहीं है, x कर दो। अब बराबर में बताइए, यही वाला चीज यहाँ पर है ना, तो कुल आवेश कितना था, 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से जोड़ लीजिए 5 ± -5, 5 में 4 गया 1, x + 1 = 0। अभी एक इधर दिख नहीं रहा होगा, सॉरी नीचे में, यहाँ पर जोड़िए -4 + 5, और इसका मालूम नहीं, इसको क्या कर लो, x बराबर कुल आवेश 0, +5 - 4 = 1 आएगा, प्लस में प्लस x = 0, x बराबर कितना आ जाएगा, -x, +1 से 1 है तो इन्हें आके -1 होगा। अच्छा अब बताइए तो इसमें कितना आ गया बउआ, -1। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका कुल आवेश 0, यहां भी कुल आवेश 0, वही वाला बॉक्स है, ये टक्कर के पहले, ये टक्कर के बाद। तो इससे क्या पता चला कि एक अगर निकाय है उसमें कुल आवेश, अब देख लो कि कितना कुल आवेश है, वही कुल आवेश टक्कर के बाद, टक्कर के पहले, घर्षण के बाद, घर्षण के पहले, जो भी मान लीजिए। तो यहां से जो नियम लिखना होगा आप लोग को एग्जाम में, वो ऐसे नहीं लिखना होगा, ये तो समझाने के लिए मैंने किया। आपको लिखना होगा कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश या किसी विलगित निकाय के अंदर का कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्या रहता है बउआ, संरक्षित रहता है। देखिए कैसे 2 नंबर का बनाएंगे, किसी विलगित निकाय का के अंदर का कुल आवेश
संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है जी। किसी विलगित निकाय के अंदर का कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसका मतलब इसको अर्थात में आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे शब्दों में अथवा में दे सकते हो। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कब? जब विलगित निकाय होगा तब। किसी विलगित निकाय के अंदर का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये टोटल कुल 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में हर एक साल देखने को मिलता है, इसलिए आप इसे अभी अभी तुरंत याद कर लें। याद कर लें, किसी विलगित निकाय के, बोलिए साथ में, के अंदर का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। 2 नंबर में लिखने के लिए आता है, आराम से आप लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं सर। और बाकी जो न्यूमेरिकल टाइप का हमें बताना तो बता दिए। जब एक बॉक्स में 3-4 गोलियां हैं और वो तीनों कण पर जो आवेश है दिखाए थे टकराए, तो उसके बाद कुल आवेश 0 होना चाहिए। ये हो गया आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। कोई दिक्कत है? नहीं है। ऐसे आप देखना चाहो तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन इस पे बना सकते हो। 3 कण इसके अंदर में मैं रखता हूँ, समझिएगा। 1 2 3 ये 3 गोली या कण है। इस पर मान के चलिए आप प्लस का 3 कूलम आवेश, इस पर माइनस का 1 कूलम आवेश, इस पर प्लस का 5 कूलम आवेश। ठीक है। इन गोलियों को आपस में क्या किया जाए? टकराया जाए। इन गोलियों को आपस में टकराया जाए। और टकराने के लिए क्या करना पड़ेगा? बजाना पड़ेगा। हाँ सर, बजाना पड़ेगा, ये तो समझ में आ रहा है, इतना भी मूर्ख नहीं है। ठीक है, तो बजा लो। बजा लिए। बजाने के बाद क्या होगा? आप पहले इसको जोड़िए। इसमें कुल आवेश कितना है? तो कुल आवेश जोड़ने के लिए नेट चार्ज जो है, कुल आवेश, इसको आप निकाल लें। तो कुल आवेश क्या आएगा भैया? 3 प्लस में आवेश को जोड़ने के लिए सिंपल में जो चिन्ह है उसके साथ लिखिए। 3 प्लस में, बीच में फिर से प्लस दो। 1 क्या चिन्ह में दिख रहा है? माइनस में, माइनस लगाइए। और फिर बताइए 5 क्या चिन्ह है? प्लस में, तो प्लस लगाते, +5। सबको जोड़ लीजिए। 3 - 1 + 5, 5 × 3 8, प्लस 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 8 में से गया 7, मतलब 7 कूलम आया। 5 × 3 8 में से गया 7। तो बताइए, तो इस निकाय का कुल आवेश कितना आया? 7 कूलम। अब इसको खुर्र कस के बजाओ पूरा। बजाए 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 1 मिनट। तो इसको बजाने के बाद होता क्या है कि जब इसको खटर 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 बजाएंगे तो इसका आवेश इधर से उधर स्थानांतरित होगा, आपस में दोनों टकराएगा, घर्षण होगा, खर जाएगा, इधर से उधर पार होगा। हाँ जी। तो ये जो 3 था ये बन गया, जानते हो, माइनस का 2 कूलम। ये जो 1 था ये बन गया प्लस का 3 कूलम, सॉरी, ये बन गया माइनस का 3 कूलम। और इस पे आपन को आता पता नहीं है, इस गोली पे निकालना है। क्या करेंगे? आपन को मालूम है कि इसका कुल आवेश, वही वाला बॉक्स ये है, वही गोली ये है, तो इसमें जो कुल आवेश था वो संरक्षित रहेगा। संरक्षित मतलब कुल आवेश कितना था? 7 कूलम। तो यहां भी 7, तो यहां भी 7 आना चाहिए पूरा। तो जोड़ लेते हैं यहां का कुल आवेश। कुल आवेश कैसे निकलेगा भाई साहब? कुल आवेश बराबर होगा 2 माइनस का प्लस माइनस का 3, और इसका मालूम नहीं तो इसको आप क्या मान लो, x। कुल आवेश कितना आया था? 7। इसमें भी 7 कूलम ही रहेगा। आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का x बराबर में 7। माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस x बराबर 7। माइनस का 5 प्लस x बराबर 7। यहां से कटना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा 1 मिनट, इसको मैं किधर लिख रहा हूं? यहां पे देख लीजिए। तो माइनस का 5 प्लस का x बराबर में कितना? 7। -5 उधर जाके +5 x बराबर कितना आ गया? 12 कूलम। इसका मतलब इस पे जो आवेश आ गया, ये आ गया कितना? 12 कूलम, वो भी प्लस में। अब आप जोड़ के सिंपल में देख लो। 5 × 3 8, 8 में से गया 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे देख लीजिए
3 2 5, ये माइनस में 5 है, आई प्लस का 12 है, तो 12 में से 5 क्या 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, कुल आवेश संरक्षित रह गया। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? इसी को बोलते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। अब चलते हैं आगे क्वांटमीकरण में। टाइम ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं है, आप इसे छापे जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। VVI क्वेश्चन है, इसको आप समझ के रखो। जी सर, ना 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 ना, चलो जी हो गया। अगला टॉपिक आप लोग को मालूम होगा, आज हमने बताया था कि क्वांटमीकरण, ये वाला टॉपिक आज का मिशन है क्वांटमीकरण। तो जरा देखते हैं क्वांटमीकरण में क्या क्या करना। तो नेक्स्ट पॉइंट में आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण व्हाट इज दिस? इसको ब्रैकेट में परिमाणीकरण भी बोलते हैं। कहीं कहीं आया है भाई साहब। क्वांटमीकरण आप पढ़ के जा रहे हो, दे दे रहा है हिंदी में क्या? परिमाणीकरण। क्या करें सर, क्या करें क्या? कभी हिंदी पढ़ के जाते हैं इंग्लिश दे देता है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो हिंदी दे देता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स को पकड़ते हैं तो मैथ निकल जा रहा है, मैथ पकड़ते हैं तो केमिस्ट्री निकल जाता है। अच्छा अभी ये बताइए आप लोग कि पढ़ाई में क्यों ऐसा होता है कि इस सब्जेक्ट को पकड़ते हैं अगला सब्जेक्ट भाग जा रहा है। लेकिन ऐसा चीज तो खाने के समय नहीं होता है। आप जब कहीं पे खाने के लिए बैठते हैं तो सारा सामान आपके पत्तल पे ही रहता है। जब आप पूरी खाते रहते हैं तो कहाँ रसगुल्ला भागता नहीं है, उसको भी आप दोस्त हाथ बढ़ाना चाहता हाथ पकड़ लेते हैं आप उसको, आप पहले ही जान जाते हैं कि क्या मेरे पत्तल से गायब होने वाला है। तो ऐसा ही करना है, जिस समय खाने के समय चौकन्ना रहते हैं कि कोई उठा ना ले मेरा रसगुल्ला, उसी प्रकार से यहाँ भी चौकन्ना रहना। कोई ले ना भागे केमिस्ट्री, कोई ले ना जाए फिजिक्स, इस प्रकार से बना के रखना। चलिए आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। क्वांटमीकरण कुछ नहीं है, बस इससे आप समझिए ऐसा, स्थानांतरण। स्थानांतरण ये क्या है भला? ये क्या भला नया है सर? बस आप ध्यान से सुन लो, बाकी बातें समझ में आ जाएगी। कैसे मैं समझाऊं क्या? हाँ सर समझाइए। स्थानांतरण का मतलब होता है आवेश का इधर से उधर जाना। बात पक्की है? हाँ सर, एक पिंड से दूसरे पिंड पे आवेश का जाना, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेगा, स्थानांतरण होगा। क्वांटमीकरण का क्या मतलब है? क्वांटमीकरण का मतलब ये है कि अगर आप इस पिंड से इस पिंड पे आप इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो यहां से यहां, तो इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन किस रूप में जाएगा? क्या पॉइंट दशमलव में जाएगा, हाफ ये सब होके 1.2 ऐसे ऐसे 1.3 इलेक्ट्रॉन गया, क्या ऐसा जाएगा? क्या 1 2 3 4 पूर्णांक में जाएगा, पूरा पूरा अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा, या 1.5 भी जा सकता है। तो मैं जो बात बता रहा हूं आप उसको समझ जाइए ध्यान से। अगर आपको इससे इस पे इलेक्ट्रॉन देना हो तो ये आप बात समझ लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन को पूर्णांक में ही दे सकते हैं। इससे 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो 2 दे सकते हैं, या 3 दे सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरा पूरा जो अंक में होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन आप इसको दे सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आया हाँ भाई इलेक्ट्रॉन दो, तो कितना इलेक्ट्रॉन दे? 1.5 इलेक्ट्रॉन दो। नहीं, दुकानदार मना कर देगा, हमारे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए। मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? आप 1 लो देंगे, आप 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ दे सकते हैं, 3 ले जाओ दे सकते हैं। बस क्वांटमीकरण में इसी बात को समझ के रखिएगा, ठीक है। अब आप एकक नियम जानते होंगे, स्थानांतरण से संबंधित था। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है? पूर्ण गुणज में होता है। बस इसी बात को ध्यान रखिए। अब इसका क्वांटमीकरण क्या है भाई? तो एक पिंड से दूसरे पिंड पर इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो पूर्ण गुणज में होता है। इसी बात को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। मोटा मोटी एक बात बता रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या कैसे सीखें इसका? आप इतना जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो यहां समझिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इस बात को ध्यान से देख लीजिए, यह बहुत काम का चीज है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है?
1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा, धन आवेश होता है कि ऋण आवेश, तो अपन को मालूम है कि ऋण आवेश है। ये जो है इसका प्रकृति हो गया कि ऋण आवेश है, ये इसका मान हो गया। जब भी हम आगे कुछ बनाएंगे तो ये ध्यान रखना कि यही चीज परिमाण के रूप में आएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। हम इलेक्ट्रॉन कितना दे सकते हैं, एक ही दे सकते हैं कि 1.5 देंगे, तो नहीं सर, एक देंगे या 2 देंगे। तो एक चॉकलेट का दाम जानते हो कितना रुपया है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालने के लिए आपसे बोला जाए भैया 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो बताओ, एक चॉकलेट का दाम फलाना रुपया, तो 2 चॉकलेट का दाम ढेकाना रुपया। तो इसीलिए इसमें हम कितना से गुना कर लें, आप चाहो तो माइनस को आगे कर लो और 2 से गुना कर लीजिए। वाह जी वाह, वाह, तालियां। अब ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का इतना था तो 2 का 2 से गुना हो जाएगा। अब जब 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 मतलब 3.2 हो जाएगा, और इंटू में 10 के पावर -19 कूलम। क्या यहां तक में कोई परेशानी है, नहीं है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मालूम है तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा। हाँ सर, क्यों आप 2.5 और 3.5 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे को मालूम है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो होता है वो पूर्णांक में होता है। पूर्णांक कौन होता है, 1 2 3 4। तो 2.5 1.5 तो कर नहीं सकते, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जब हमने 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा बाबू। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना है तो 3 इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा 3 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19, तो 16 तिया 48, ये हो जाएगा माइनस का 4.8 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। क्या ये बात समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश बसा है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम बसा है मतलब उसके अंदर में नहीं थे। मतलब ऐसे ऐसे इसको घिसे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया तो जानते हैं क्या क्या यहां से यहां जा रहा है। दिमाग के ढक्कन को खोल के रखो। अगर रगड़े तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुआ, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुआ तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ क्या क्या जा रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जा रहा है, देखिए 1 संख्या में, 2 संख्या में, 3, या तो इलेक्ट्रॉन का संख्या जाएगा इधर से उधर, और साथ में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका आवेश भी जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या जा रहा है तो उस पर उपस्थित जो आवेश है वो भी भागेगा। जैसे मेरे पास 5 किलो अनाज है, 5 किलो अनाज है, मैं एक झोला में रखा हूं। जब मैं इस घर से निकला तो मैं 5 किलो अनाज लेके निकला, ठीक है। तो जब हम बाहर गए तो बताइए यहां से इस घर से क्या क्या निकला। एक तो एक आदमी निकला, संख्या में एक आदमी निकला, और मात्रा में कितना चावल गया भाई, 5 केजी गया। वही बात हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश लेके निकल रहा है, 1.6 गुना 10 के पावर -19। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3.6, मतलब आदमी घर से निकलेगा तो साथ में चावल भी जाएगा। 2 आदमी जाएगा तो कितना चावल हो जाएगा, 10 केजी। 3 आदमी जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 केजी। बस वही वाला मेथड है। अगर एक आदमी इस घर से दूसरे घर में जाएगा तो आदमी तो निकल ही रहा है, साथ में चावल भी लेके जा रहा है 5-5 केजी वाला। तो इस पिंड से इस पिंड पे अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या तो जा ही रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, प्लस में ये वाला आवेश भी जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो साथ में आवेश भी जाता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन गया, कितना आवेश गया, 4.8 गुना 10 के पावर -19। क्या ये सिंपल में बात समझ में आ गई। हाँ सर, एक तरीका तो ये हो गया क्वांटिफिकरण समझने का कि ऐसा ही जाता है। दूसरा चीज जो मैं समझा रहा हूं वो समझिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। आप आवेश का क्वांटिफिकरण देके ये चीज आप लगा सकते हैं कहीं पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना उपस्थित होता है, और ये चीज आप लिख लेना, ठीक है। मेन चीज अब यहां पर अब मैं बता रहा हूं जो समझिएगा। आवेश के क्वांटिफिकरण का एक फार्मूला आता है जो ऐसे आता है, कुल आवेश बराबर, ध्यान से इसको देखना है, कितने बच्चा को कंफ्यूजन रहता है इसमें। कुल आवेश बराबर प्लस माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो भी पूर्णांक में, पूर्णांक लिख दिया 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुना में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इसका मतलब क्या आया समझिए, हमको चाहिए कुल आवेश, इस पे कितना आया। मान लिया इस पर से हमने 5 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इससे 5 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहां से यहां कितना आवेश गया,
ऐसे जाएगा आवेश। तो कितना इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गया कि 5 हो गया, लेकिन आवेश कितना गया उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, कुल आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन से आवेश क्या 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो 5 इलेक्ट्रॉन से कितना जगह आप ये वाला फार्मूला से लगा सकते हैं। एकक नियम ये कैसे बताता हूं, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, कुल आवेश को आप लिख लो बड़ा वाला Q इक्वल्स टू प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जरूरी नहीं, यहां पर आवेशों की संख्या भी हो सकता है, आवेश रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ माइनस है। आवेशों की संख्या, कितना आवेश गया, 1 2 3 ऐसे, प्लस माइनस आवेश की संख्या को आप यहाँ पे n से दिखाओ, नंबर n से, n2 में क्या दिखाइए E, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या चीज से दिखाते हैं, E से। हो गया Q बराबर प्लस माइनस NE। इसके लिए आप तड़प रहे थे, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। Q बराबर क्या आएगा भाई, प्लस माइनस NE। Q क्या है, कुल आवेश, N क्या है, आवेशों की संख्या, वो भी क्या चीज में, पूर्णांक में, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो क्वांटमीकरण क्या कहेगा, क्वांटमीकरण यही होता है कि आवेशों के क्वांटमीकरण में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो अपने पूर्णांक गुणज में होता है, मतलब पूर्ण गुणज में होता है। ठीक है, ये आप छाप लें, ये काम का चीज है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चलें, हाँ सर चलिए। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो जरूर पूछें, कमेंट करें कि कहाँ पर दिक्कत आ रहा है। और अगर इसका हाँ 2 नंबर में अगर लिखना हो तो स्टार देके इस चीज़ को लिख सकते हैं, आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है, तो उसमें आप लिख लीजिएगा एक पिंड से दूसरे पिंड पर, एक पिंड से दूसरे पिंड पर इलेक्ट्रॉन या आवेशों का स्थानांतरण, आवेशों का स्थानांतरण पूर्ण गुणज में होता है, पूर्ण गुणज में होता है, इसी को पूर्णांक बोले हैं। ठीक है, पूर्ण गुणज में होता है, एक पिंड से दूसरे पिंड पर आवेशों का स्थानांतरण पूर्ण गुणज में होता है, इसी को आवेश का क्वांटमीकरण या परमाणुकरण बोलते हैं। ये चीज लिख के फार्मूला दे दीजिएगा, कहानी हो गया। ये चीज दी है इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि इस फार्मूला में कौन क्या है। n जो है n यहाँ पर लिख लेना, n बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश 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 आगे तक। ऐसा नहीं करना इसको कि आप 1.2 कर दीजिएगा, n का मान 1.2 नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता, संभव नहीं है। अगर आता है तो गलत आपका हो जा रहा है। अगर n का मान गलती से आपका आ गया 2.8 तो ये गलत चीज आ रहा है। n का मान जब भी आना तो ये चाहिए तो इसमें से आना चाहिए। ठीक है, चले आगे। अब इससे क्वेश्चन भी बनता है, एक बार क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं कूलॉम के नियम को। पहले कितना लॉन्ग वीडियो जा रहा है, हाँ जी हो जा सकता है, टाइम तो अभी कुछ बचा है। ऐसे एक कूलॉम के नियम के लिए स्थिर से अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है ना। तो एक क्वेश्चन इसी से करवा देता हूं मैं, इसी से एक क्वेश्चन कर ले, ठीक, हटाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी पे करवा देता हूं, कूलॉम का नियम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम लोग। ओके, आ जाओ देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन। निम्न में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, दे रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्न में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, संभव। ओके, ऑप्शन ए में है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, बी में है 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम, सी में है 6.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और डी में है 2.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम।
ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखना है कि कौन सा आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है इस प्राकृतिक में, इस पृथ्वी पे कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 पॉइंट, इतना आवेश तो संभव है, ये तो संभव है, मतलब ऑप्शन ए सही है। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा कितना, 16 दूना 32, मतलब ये भी संभव है। बात समझ में आ रही है, ये भी संभव है। 3 पे तो 16 का पहाड़ा पर दो भाई, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ये भी संभव है, गुना ये पावर रहना चाहिए। 16 तिया 48, 16 चौ 64, ये भी संभव है। अब आप देख सकते हो कि कौन संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। 2.4 गुना 10 के पावर 19 कूलम संभव नहीं। आप पूछिए क्यों, इसको मैं जवाब देता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, Q इक्वल्स टू NE, जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। Q इक्वल्स टू NE, यहाँ पर जो ये आवेश है कुल आवेश है, तो हमने यहाँ पर रखा 2.4 गुना 10 के पावर -19, कुल आवेश Q का मान दे रखा। N निकालना है, E का मान मेरे को मालूम है 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब इस चीज को, ये चीज गुना में तो इधर आके भागा में होगा, तो 2.4 गुना 10 के पावर -19 बट्टा गुना में इधर आके भागा में 10 के पावर -19, इससे ये मर जाएगा, बाकी पॉइंट से पॉइंट मर जाएगा। 16 से क्या 1 पॉइंट, 16 कहीं 16 और 16 में से 24 मतलब 8, 16 85 1.5, मतलब n बराबर कितना आ गया 1.5। क्या n का मान यहाँ पॉइंट में चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि n का मान क्या चाहिए 1 2 3 4 5 पूर्णांक चाहिए, इसलिए ये आवेश संभव नहीं है, मतलब आपका आंसर यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बनता है क्वांटिफिकरण से, क्वांटिफिकरण को आप कंप्लीट रखें फार्मूला के साथ, और बाकी इंतजार करें आगे नेक्स्ट वीडियो किसका, कूलॉम चच्चा का। कोशिश तो यहीं पर था कि यहीं कर दूं, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में ही होगा। हाँ तो आज जरूर साउंड के बारे में आप लोग बताएंगे कि कुछ साउंड में सुधार हुआ, और हुआ तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करें, और वीडियो को शेयर करने पर जरूर विशेष ध्यान दें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि देखें, और जिसको लिखने का भी ज़रूरत है, ऐसे तो एक क्रैश कोर्स है तो मालूम है कि स्पीड अप होना चाहिए। अभी थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा धीमी गति है, स्पीड अप हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम तक मैं सारी टॉपिकें कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और आप लोग ये 11th के मैथ्स जो शुरू किए थे वो 3-4 या 3 लेक्चर हो चुका था, चौथा लेक्चर 1-2 दिन में आने ही वाला है, उसके लिए आप रेडी रहें। समझ पढ़ाए थे वो समझ आगे आप बढ़ेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।